Good evening, all of you. Good evening, all of you. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड कैसे हो अनु जी? इवनिंग। बढ़िया 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 मैम, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया। मोबाइल न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप जो हम ये डेमो कर रहे हैं उसमें आप सब लोगों का वेलकम है। और डेमो है, छोटा सा एक डेमो रखा है कि आप लोगों को हम थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे पाए और मोबाइल न्यूमरोलॉजी को हम कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैसे ये हमारे दिए गए सजेशंस और एडवाइस और कंसल्टेशन में लोगों की जिंदगी में काम कर रही है, आपको ये चीज बताई जाए। ठीक है। ऑलरेडी काफी सारे सेशंस हमारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी को लेके ऑनलाइन सेशंस हो चुके हैं। लाइव क्लासेस तो ऑलवेज चलती रहती हैं, लेकिन ये ऑनलाइन जो है अभी से स्पीड अप किया है जब ये कोविड-19 ने मैम बहुत रिकॉर्डिंग ली है। मैम रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है ऑलरेडी सर। तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं अब पंजाब से बाहर के बेसिकली हमारे साथ जुड़े हैं इस टाइम के दौरान। और बेसिकली हम न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट जालंधर पंजाब से बेस्ड हैं। जब मैं न्यूमरोलॉजी की बात करती हूँ तो हर जो क्लाइंट है या स्टूडेंट है मेरे से पूछता है कि क्या आप दिल्ली या बॉम्बे से बिलोंग करते हो, तो मैं बोलती हूँ जी नहीं। न्यूमरोलॉजी को अब लोग पंजाब में भी जानते हैं, हम पंजाब में प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं और आगे इसमें नए कॉन्सेप्ट्स भी लेके आ रहे हैं न्यूमरोलॉजी के फील्ड में आप लोगों के पास। और इसमें आगे चल के आपको बहुत सारी वेरिएशंस इन वर्कशॉप्स में हमारे यहाँ मिलती रहेंगी। अभी जो आप मेरी वेबसाइट पे भी ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, www.numerologyexpert.in हमारी वेबसाइट है। फेसबुक पेज है हमारा नो योर फ्यूचर बाय नंबर्स। सो आप लोग उन सब चीज़ों को विजिट करके आप हमारे बारे में और इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हो। और ऑलरेडी जो वर्कशॉप्स हमारी चल रही हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी जो है सबसे ज़्यादा इन डिमांड है आज के टाइम पे। उसकी वर्कशॉप्स आपको, उसके कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, वैदिक के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, हेल्थ एंड मेडिकल का जो सबसे अभी के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग जो हमारा कोर्स है मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड हेल्थ न्यूमरोलॉजी, जो हर स्टूडेंट करना चाहता है, चाहे वो एस्ट्रो बैकग्राउंड से है, वास्तु के बैकग्राउंड से है या फिर न्यूमरोलॉजी के बैकग्राउंड से। हर स्टूडेंट जो है हेल्थ के रिलेटेड उसकी क्वेरीज रहती हैं कि हम न्यूमरोलॉजी को हेल्थ में कैसे जान सकते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू हम हेल्थ को कैसे जान सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम उस वर्कशॉप में भी कवर कर रहे हैं। और अभी के लिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो हम कर रहे हैं इस डेमो को देखिए, एक बच्चे का जब जन्म होता है, जो नंबर्स हैं उस दिन से उसके साथ जुड़ जाते हैं। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले एक नर्स क्या नोट करती है कि कितने बजे वो बच्चा पैदा हुआ है, कौन सी डेट को पैदा हुआ है और कौन से वार्ड नंबर में बच्चा पैदा हुआ है या रूम में पैदा हुआ है। फिर उसके बाद उस बच्चे को घर में लाया जाता है, एक व्हीकल में घर लेके आते हो। जिस व्हीकल पे आप उस बच्चे को घर में ला रहे हो उसका भी अपना एक नंबर है। फिर उसके बाद जिस घर में आप ला रहे हो उसका भी अपना एक हाउस नंबर है। बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, सबसे पहले एक जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा एंटर होता है, नर्सरी क्लास में जाता है और इसी तरीके से अलग अलग नंबर्स की क्लासेस को वो क्लियर करता जाता है। और यहाँ तक कि उसको पास आउट होने पे भी जो उसका स्कोर है वो नंबर्स में ही आता है। और नंबर्स यही हमारा पीछा नहीं छोड़ते। फिर उसके बाद बच्चा मोबाइल फोन खरीदता है, फिर उसके बाद हम पैसे कमाना शुरू करते हैं, अपने वर्किंग कल्चर में जाते हैं। तो अगेन जो है हम पैसा भी नंबर्स में ही कमा रहे हैं, उसी की कैलकुलेशन के थ्रू हम सारा कुछ कर रहे हैं। हमारे एक ऑफिस का नंबर है, हर चीज ऑटोमेटिकली नंबर्स के साथ हम लोगों के साथ कनेक्टेड है। तो नंबर्स हमारी लाइफ के साथ जो है अपनी वाइब्रेशंस जो है फुल डे हमारे साथ छोड़ते रहते हैं। और बेसिकली न्यूमरोलॉजी का बेस क्या है या न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज क्या है? न्यूमरोलॉजी टोटली वाइब्रेशंस के ऊपर बेस्ड है। चाहे वो मोबाइल नंबर की वाइब्रेशंस हो गई, चाहे हमारी डेट ऑफ बर्थ की वाइब्रेशंस हो गई, चाहे हमारे नेम नंबर की वाइब्रेशंस हो गई, या फिर हमारे आधार कार्ड के ऊपर लिखा हुआ नंबर हो, हमारे घर के बाहर लिखा हुआ एक नंबर हो,
हर नंबर अपनी एक वाइब्रेशन छोड़ रहा है हमारी लाइफ में, और उसी के रिजल्ट जो है हमारी लाइफ में डेली बेसिस पे हम फेस करते हैं। हमारी लाइफ में जो भी अप्स आते हैं और जो भी डाउन्स आते हैं, वो सारा कुछ इन नंबर्स के साथ ही कनेक्टेड है। और अगर आप एक बड़ी से बड़ी संख्या को भी अगर आप एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके देखोगे, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख समथिंग, 100 समथिंग, 1000 समथिंग, तो अगर हम उसको कैलकुलेट करके रिड्यूस करेंगे तो आपके पास जो लास्ट में जो आपके पास नंबर बचेंगे वो 1 से 9 के बीच में ही आएंगे। सो सारी की सारी मैथमेटिक्स का जो बेस है हमारा, वो 1 से लेके 9 नंबर के बीच में लाई करता है। 1 से लेके 9 नंबर के बीच में सारे का सारे मैथ्स का जो बेस है वो लाई कर रहा है। और इन्हीं नंबर्स की वाइब्रेशंस को देखते हुए हर नंबर को एक पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ जोड़ा गया है। जैसे नंबर 1 को सन के साथ जोड़ा गया है, नंबर 2 को मून के साथ जोड़ा गया है, नंबर 3 को जुपिटर के साथ। और इसी तरीके से हम इन सारे नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि 1 से लेकर 9 तक कैसे इनको प्लैनेट्स के साथ जोड़ा गया है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल सीक्वेंस देखें तो जो हमारे डेज ऑफ वीक हैं उसके हिसाब से उसका सीक्वेंस चलता है। संडे को हम सन से देखते हैं, मंडे को हम मून से देखते हैं, ठीक है, ट्यूसडे को हम मार्स से देखते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी को और रिफाइन किया गया है किस तरीके से कि हमने हर नंबर को उस प्लैनेट के साथ जोड़ा है जैसी वो वाइब्रेशंस छोड़ रहा है। तो इसी के साथ आज का डेमो जो है हमारा स्टार्ट करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। कि जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जो 10 अंक हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हम एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, कुछ लोग तो मोबाइल नंबर बहुत फ्रीक्वेंट यूज मतलब चेंज करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 साल, 10 साल, 15 साल से एक ही मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं, और वो उसी पर्टिकुलर मोबाइल नंबर की वाइब्रेशंस ऑल थ्रू मतलब 15 साल से अपने साथ कैरी कर रहे हैं। तो वो मोबाइल नंबर जो आप अपना यूज कर रहे हो पिछले 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से, वो आपकी लाइफ में कैसी वाइब्रेशंस कैरी कर रहा है या क्या वो आपकी लाइफ में लेके आ रहा है, वो आज हम इस डेमो में जानेंगे, इस वर्कशॉप में जानेंगे। मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मतलब मैं देना चाहूंगी नंबर्स के रिगार्डिंग कि 1 से लेकर 9 तक नंबर होते क्या हैं, वो हैंडल क्या करते हैं, और जब वो मिल जाते हैं तो वो हमारी लाइफ में क्या रिजल्ट देते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से फिर जो 10 नंबर हम हमारी लाइफ में लेके आए हैं मोबाइल नंबर के थ्रू, जो सारा दिन हमारे हाथ में रहता है हमारा मोबाइल फोन, वो हमारी लाइफ में कैसे काम कर रहा है, वो आज हम देखेंगे इस क्लास में। स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ से आप जो है हमारा मोबाइल नंबर जो है नोट कर सकते हो, हमारी वेबसाइट के बारे में आप देख सकते हो, यूट्यूब चैनल जो है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और फेसबुक पेज का नेम भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, नो योर फ्यूचर बाय नंबर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको सबसे पहले जो है नंबर्स के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन एक देना चाहूंगी। नंबर 1 होता है हमारा सन। नंबर 1 है सन, और इस नंबर को हम जोड़ते हैं हेड ऑफ फैमिली से, हमारे फादर से। नंबर 1 जो है सन के साथ जोड़ा गया है, और इसकी वाइब्रेशंस जो है हम सन के इक्वलेंट देखते हैं क्योंकि ये हेड ऑफ फैमिली है। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें सारी वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं जो एक फैमिली के हेड में होती है। ये जरूरी नहीं है कि अगर ये एक लाइक मैं एक फादर की बात कर रही हूँ या हेड ऑफ फैमिली की बात कर रही हूँ, तो ये जो नंबर है वो मेल्स के साथ जुड़ा हुआ है। एक घर चलाने वाला इंसान, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, अगर वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर कर रहा है तो डेट मीन्स हम उसको सन के इक्विवेलेंट देखेंगे। सन जो है, अगर आप गवर्नमेंट पोर्टफोलियो, जिस तरीके से हम हमारी जो है हायरार्की लेवल हमारी गवर्नमेंट में देखते हैं या एक कंपनी में देखते हैं, उसी तरीके से ये हायरार्की लेवल जो है प्लैनेट्स का भी देखा जाता है, और सन को वहां पे भी हेड ऑफ फैमिली का जो है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का जो है ओहदा वहां पे उनको मिला हुआ है। प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, सीईओ, ऑनर्स, लीडर, किंग्स, और ये सारी क्वालिटीज जो हैं हम सन से देखते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 2। नंबर 2 है मून। इसमें सारी की सारी क्वीन की क्वालिटीज हैं। मदर लाइक इंस्टिंक्ट्स आपको इन लोगों में मिल जाएंगे जिनके पास नंबर 2 आएगा।
ठीक है, और कैसे आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा कि नंबर 2 से हम देखते हैं हमारा माइंड, हमारा मन, हमारी इच्छा, हमारा मस्तिष्क। और नंबर 2 की एक खास क्वालिटी है कि ये बहुत ज्यादा जो है चंचल होता है, तो इसको हम फिकल माइंडेड भी बोलते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, इनको मोल्ड करना बहुत इजी होता है, और थोड़े से डिप्लोमेटिक होते हैं। डिप्लोमेटिक क्यों होते हैं? क्योंकि एक फैमिली में अगर आप देखो, तो अगर हम फादर की बात करें, फादर को किसी भी चीज के लिए एग्री करना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जब उस काम में हम मदर को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो मदर को क्या है कि बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है फैमिली में, बच्चों में भी और फादर में भी। तो बच्चों और फादर में जो बैलेंस मेंटेन करने वाला पर्सन होता है वो होती है हमारी मदर। तो उसको थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ इन जो है मैटर्स को हैंडल करना पड़ता है, और फादर को हर हर चीज के लिए वो बहुत इजीली एग्री करवा लेते हैं, सिर्फ अपनी इन्हीं क्वालिटीज के कारण। और नंबर 2 वाले लोग बहुत अच्छे पर्सनल असिस्टेंट बन सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे जो हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स, पर्सनल असिस्टेंट्स, और बहुत अच्छे कुक होते हैं ये। जैसे मैंने बताया कि मदरली इंस्टिंक्ट्स इन लोगों पे बहुत भर भर के होते हैं, तो खाना उनमें से एक है, कुकिंग का इनको बहुत ज्यादा जो है शौक रहता है। नेक्स्ट है आपका नंबर 3 है जुपिटर। जुपिटर से हम देखते हैं टीचर्स, आचार्यस, प्रीस्ट, प्रीचर्स, ब्राह्मण लोग। और सबसे बड़ा प्लैनेट जो है पूरे यूनिवर्स का जो है जुपिटर को माना गया है। ऐसा लिखा गया है हमारे शास्त्रों में कि ये इतना बड़ा प्लैनेट है कि अगर हम देखें कि धरती इसके सामने कितनी है, तो जुपिटर के अंदर पूरी 200 धरतियां समा जाएंगी, इतना बड़ा है इसका साइज। और ये एक लौता प्लेनेट है जो सन के बाद चमकता है, इसके पास अपनी चमक है। और इसके पास चमक किस चीज की है? वो चमक है इसके ज्ञान की। सन के बाद एक लौता ये प्लेनेट है जो चमकता है, क्योंकि इसके पास अपने ज्ञान की चमक है, इसके पास नॉलेज है, ये ल्यूमिनस है। नेक्स्ट है आपका नंबर 4 है राहु। और राहु से हम देखते हैं सारा दिन जो हम अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं मोबाइल फोन। आजकल जो वायरस फैला हुआ है 2020 में, 2+2 4, और जितनी भी चीजें आज के टाइम पे 2020 हमारे यूज में लेके आया है, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो अल्कोहल हो, मास्क हो, या फिर कोई भी टेक्निकल चीज जो भी हम आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं, सारे का सारा काम ऑनलाइन हो गया है। ये हम वायरलेस गैजेट्स, फोन, लैपटॉप्स, ये सब कुछ यूज कर रहे हैं। तो सारी की सारी चीजें जो हैं आज के टाइम पे ये राहु ही करवा रहा है हमसे। 2020 का जो टोटल बन रहा है 4, ये वही करवा रहा है। और इसी का ही राज चल रहा है इन शॉर्ट आज के टाइम पे। इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नाम से थोड़ा डरावना लगता है कि राहु आ गया तो पता नहीं क्या करेगा, बट असल में हमारी जो लाइफ है आज के टाइम पे वो इसी के ऊपर बेस्ड हो गई है प्रॉपरली। तो ब्लैक मैजिक को भी राहु से देखा जाता है, और सारे के सारे टेक्निकल काम जो कि आईटीआई बेस्ड हों, छोटे छोटे वेल्डिंग के, प्लम्बिंग के जो कोर्सेज होते हैं, सारे के सारे हम राहु से ही देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 5 होता है मरकरी, बुध बोला जाता है इसको। और बुध हमें इंटेलिजेंस ही देता है, हमारी मेमोरी को इंक्रीज करता है। हमारी मेमोरी कैसी है, अच्छी है या नहीं, बुध के साथ आगे कौन सा प्लैनेट बैठा है हमारे कॉम्बिनेशन में, हमारी डेट ऑफ बर्थ में 5 के साथ क्या कॉम्बिनेशन कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि हमारी मेमोरी कैसा काम करेगी, कितनी अच्छी होगी किसी की मेमोरी। नंबर 5 अगर एब्सेंट हो उसका क्या रिजल्ट होगा वो अलग होगा। नंबर 5 रेपुटेशन में हो उसका क्या रिजल्ट होगा वो अलग होगा। तो बिजनेस, इंटेलिजेंस, मेमोरी, एबेंडेंस, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ये सब कुछ जो ट्रेड्स हैं ये नंबर 5 के हैं। मोबाइल फोन को राहु से भी जोड़ा गया है और नंबर 5 से भी जोड़ा गया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में जिनको हम एक से ज्यादा प्लेनेट के साथ जोड़ के देखते हैं ड्यू टू देयर फंक्शनिंग। अब राहु क्या है? सर से गर्दन तक का हिस्सा राहु बेसलेस है। तो मोबाइल फोन जो है वो बेसलेस है, उसको हम हाथ में लेके घूमते हैं, इसलिए उसको जो है राहु से जोड़ा गया है। और उस पे आने वाली हर इंफॉर्मेशन वायरल हो जाती है, और वायरल इंफॉर्मेशन हम राहु से देखते हैं। अब एक चीज को दूसरी जगह से जो पहुंचाने का काम है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, वो काम है मरकरी का। फिर चाहे वो उस चीज को
कोरियर पैकिंग के थ्रू, लॉजिस्टिक के थ्रू लेके जाए, चाहे वो उसको मोबाइल फोन से लेके जाए, चाहे उसको वो गाड़ी में लेके जाए, या जैसे भी हम एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करें, ये काम सारे मरकरी के हैं। तो मोबाइल फोन उन्हीं में से हमारी एक मदद करता है एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन लेके जाने के लिए। और इंटरनेट, इंटरनेट के बिना तो कोई भी गैजेट आजकल काम ही नहीं करता, मतलब हमारे लिए तो यूजलेस हो जाती हैं चीजें अगर इंटरनेट नहीं चलता। तो इंटरनेट भी मीडिया एंड कम्युनिकेशन का हिस्सा है, इसलिए नंबर 5 से जोड़ा गया है। इसके अलावा ऑडिट, अकाउंट्स, कॉमर्स बैकग्राउंड, जो भी स्टूडेंट्स ये हमारे अकाउंट्स के साथ जुड़ जाते हैं, वो सारे के सारे हम मरकरी से ही देखते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 है वीनस। वीनस से हम देखते हैं अच्छे महंगे ब्रांड्स, अच्छे होटल्स, 5 स्टार होटल्स, हमारा बेडरूम, ठीक है, वाइफ, डॉटर, सिस्टर का रिलेशन वीनस से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि हम इनको धन लक्ष्मी मानते हैं। एक मेल के लिए या एक घर में जिसको लक्ष्मी के तुल्य माना जाता है, उसको शुक्र से देखा जाता है, चाहे फिर वो वाइफ हो, डॉटर हो या सिस्टर हो। नेक्स्ट है ब्यूटी, सुंदरता, मेकअप, नाइस क्लोथ्स, रोज की फ्रेग्रेंस और अच्छे मैनेजिंग स्किल्स। ये सारा काम जो है ये वीनस का है। बहुत अच्छे से कुछ भी मैनेज कर लेना। इतने अच्छे मैनेजिंग स्किल्स थे इनके कि जो सूर्य देव अपने पुत्र शनि को नहीं अपना पाए उसकी क्रूरता के कारण, इन्होंने एक जो बुद्ध थे, जिनको कोई अपना नहीं रहा था, जिनके अपने माँ बाप ने उनको छोड़ दिया था, इन्होंने सूर्यदेव को कन्विंस कर लिया कि आप उस जो बच्चे को, जिसका कोई नहीं बन रहा, जिसको कोई नहीं अपना रहा, आप उसको अपना लो। और सूर्यदेव मान भी गए। ये होते हैं अच्छे मैनेजिंग स्किल्स जो नंबर 6 वालों के पास होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 7। नंबर 7 है केतु। मैं तो इसको कैंची बोलती हूँ, मैं केतु बोलती नहीं इसको। देखिए, जो हमारा गर्दन से लेके हमारे पैरों तक का जो हिस्सा होता है वो केतु से देखा जाता है, लोअर बॉडी हमारी। अकेलापन केतु से देखा जाता है, टाइफाइड, स्किन डिसीज, इंट्यूटिव नेचर, सेपरेशन, सीआईडी, जासूसी, रिसर्च, कुछ भी ढूंढना, ये सारे जो ट्रेड्स हैं ये केतु के हैं। और केतु जो है, बोला जाता है कि अपने हाथ में कैंची लेके घूमता है। जितने 7 आएंगे उतनी तकलीफें आएंगी। ये एक सिंपल सा न्यूमरोलॉजी का फॉर्मूला है। जितने 7 मोबाइल नंबर में, ठीक है, जितने 7 डेट ऑफ बर्थ में, उतनी तकलीफें। लेकिन इस चीज को इस तरीके से मत लेना कि हमें नंबर 7 को लेना ही नहीं है। हर चीज के अपने नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेड्स होते हैं। हमें देखना होता है कि हमें हमारी लाइफ का कौन सा एरिया जो है एनहांस करना है, हम मोबाइल नंबर उसके हिसाब से चूज करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 8। नंबर 8 से देखा जाता है हार्ड वर्क। नंबर 8 मांगता है आपका हार्ड वर्क, आपकी काम के प्रति एक बहुत ज्यादा श्रद्धा, भक्ति, ठीक है। और इससे हम बड़े भाई को देखते हैं। पेन इसलिए लिखा गया है यहाँ पे क्योंकि ये पेन आपको मेहनत के थ्रू देता है। एग्जाम इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये आपको परखता है, हार्ड वर्क करवाता है आपसे, और जॉब से नौकर की तरह आपको बना के रखता है। जो लोग 8 नंबर वाले अपना बिजनेस चला के, अपना बिजनेस खोल के भी परेशान है कि मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस है कि अपने ऑफिस की या अपने शॉप की, जिस जगह भी आप बैठ रहे हो, कभी कभार आप खुद उसकी सफाई किया करो और देखो फिर आपका काम कैसे नहीं चल पाता। 8 नंबर बोलता है कि तू अपने ही काम में सैलरीड हो जा तो मैं तेरे को बहुत तरक्की दूंगा। खुद को ही सैलरी लगा लीजिए और हो सके तो अपनी दुकान या अपने ऑफिस की खुद से ही सफाई करिए। घर में जितने भी पड़े हुए आर्टिकल्स हैं, ओल्ड आर्टिकल्स जिनको हम यूज नहीं करते अब, उनको हम नंबर 8 से देखते हैं। लेदर की चीजों को नंबर 8 से देखा जाता है। और नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 9। नंबर 9 से हम देखते हैं छोटे भाई को, हस्बैंड को, फीमेल्स के लिए हस्बैंड को, और जब अपने मायके में होती हैं तब उनके छोटे भाई को, और मेल्स के लिए परमानेंट छोटे भाई को ही देखते हैं नंबर 9 से। बॉडी बिल्डिंग का शौक होता है इन लोगों को। बॉडी में हम इनको ब्लड से देखते हैं, मतलब ब्लड जो है हमारा, वो हम नंबर 9 से देखते हैं।
बेकिंग का इन लोगों का इंटरेस्ट होता है और बेकिंग को बेसिकली देखा भी नंबर 9 से जाता है, क्योंकि जितने भी माइक्रोवेव्स और ओवन्स लगे होते हैं बेकरीज में वो सभी हीट से काम करते हैं, और जो हीट होती है वो नंबर 9 की होती है। ठीक है, इसलिए उसको नंबर 9 से जोड़ा जाता है। अब आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बताना चाहूंगी मोबाइल नंबर के लिए कि कैसा कॉम्बिनेशन होगा तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। आप अपना अपना मोबाइल नंबर जो है उसको लिस्ट डाउन कर लें और उसको एक कॉपी पे लिख लें सामने से। अपने अपने मोबाइल को, अपने अपने मोबाइल नंबर जो है आपके, आप उसको लिख लें। तो आप लोग लिस्ट डाउन करिए कि आप लोगों के मोबाइल नंबर में क्या ये कॉम्बिनेशन सामने से नजर आ रहे हैं। 4 और 3 का कॉम्बिनेशन एबॉर्शन को लीड करता है। 9 और 3 का कॉम्बिनेशन लीगल एंड लिटिगेशन में जाना इन्वॉल्व करता है। अगर 9 और 3 आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है, चाहे वो साथ में बैठा है चाहे वो दूर बैठा है, लेकिन अगर 9 और 3 आ रहा है तो लीगल और लिटिगेशन के रिगार्डिंग आपके कुछ ना कुछ मैटर्स चलते रहेंगे। 1 और 7 आ रहा है तो फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी आपकी। 1 और 9 आ रहा है तो गवर्नमेंट के रिलेटेड आपको काम मिल जाएगा। ठीक है, और घर के मेल्स में यूनिटी बढ़ जाएगी। 2 और 6 आ गया है तो लव और अफेयर आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप मैरिड भी हो तब भी ध्यान दूसरों की तरफ जाएगा इस कॉम्बिनेशन में। 7 5 आ गया है तो ऑकल्ट साइंसेज में आ जाओगे, ऑकल्ट साइंसेज में ही होंगे या फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इसको सीखने का। नेक्स्ट है आपका 4 और 5। लॉस होगा गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क्स में, गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम में लॉस होगा। कुछ अपना पेपर वर्क करवाने जाओगे वो हो नहीं पाएगा, फीस खराब हो जाएगी, या फिर कहीं जा रहे होगे तो चालान कट जाएगा, गाड़ी गलत जगह पार्क हो जाएगी। 2 और 8 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। 2 नंबर से माइंड देखते हैं तो मेंटल स्ट्रेस देगा सैटर्न उसको। 8 और 4 का कॉम्बिनेशन आएगा तो एडिक्शंस बढ़ा देगा आपकी, एडिक्शंस देगा आपको। 8 और 4 का कॉम्बिनेशन आएगा तो, और वो एडिक्शन लॉन्ग टर्म चलेगी किसके कारण? सैटर्न के कारण, क्योंकि सैटर्न होता है लॉन्गेविटी और उसको खींचता ही जाएगा। 2 और 4, 2 और 4 एक्सीडेंट्स लीड कर सकता है। 284 फॉरेन ट्रेवल और अवे फ्रॉम होम। ये कुछ कॉम्बिनेशंस मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए लिखे हैं, आप लोगों को अपने ही मोबाइल नंबर में मिल जाएंगे। काफ़ी सारे मैंने ऐसे देखे हैं डेमोज, या फिर मैंने बहुत सारे मास्टर्स को देखा है जो लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी करवा रहे हैं, वो लोग 2 ही कॉम्बिनेशन बताते हैं। लेकिन मैंने एक कॉम्बिनेशन इसमें ट्रिपलेट का इसलिए डाला है क्योंकि हमारे पास ऐसे कॉम्बिनेशंस भी हैं जो 2 नंबर मिलके काम करते हैं। 3 क्या करेंगे वो भी आपको सिखाया जाएगा इस वर्कशॉप में। ऐसे बहुत सारे जो हैं क्लाइंट्स हैं जिनको ऑलरेडी जो है हम मोबाइल नंबर्स जो हैं दे चुके हैं, नेम चेंज कर चुके हैं और उनकी लाइफ में उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो उनमें से आई थिंक आज एक पर्सन हमारे साथ जुड़े भी हैं क्योंकि उनको मैसेज गया था। है तो वो मेरे क्लाइंट लेकिन वो जुड़े हैं साथ में। गौरव जी, गौरव जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया मैम। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू, जो मुझे आपने इतना मतलब गाइड किया। थैंक क्योंकि यू जब सर, थैंक लॉकडाउन यू। हुआ था तब तब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे होगा कुछ, क्योंकि मेरी कुछ पेमेंट्स फंस गई थी। तो जब आपसे बेसिकली मैं बात आपको हुई आपने बता मुझे देती मेरा हूँ, नंबर गौरव चेंज जी किया। का फाइनेंस का काम है, अपना खुद का इनका बिजनेस है फाइनेंस के रिलेटेड।
और इन्होंने जब कांटेक्ट किया था तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल के दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन लगा इनकी पेमेंट्स की रिकवरी जो है रुक गई थी एकदम से। तो आगे आपको ये जी, खुद बिल्कुल, बता बिल्कुल। देंगे। तो उसके बाद जब आपसे बात हुई तो आपने मेरा नंबर वगैरह चेंज किया, तो उसके बाद जैसे ही नंबर चेंज हुआ तो 2-3 वीक्स में ही मेरा रिज़ल्ट आना शुरू हो गया। तो देखते ही देखते इतनी रिकवरी हो गई कि तो फिर वो तो चीज़ बची ही नहीं ना, मतलब इतना आपने हेल्प कर दिया कि वर्ड्स ही नहीं बचे कि कैसे थैंक यू करूँ। क्योंकि जो आपके कोर्सेज़ हैं वो इतने अच्छे रेट्स पे हैं और डेमो क्लासेस पे क्लियर हो जाता है कि आप क्या बताना चाह रहे हो, सारे कंसेप्ट वैसे ही पता चल जाते हैं कि नॉलेज है काफ़ी। सो बहुत अच्छा लगा आपसे वो चीज़ें सीख के और बहुत हेल्प मिली। गौरव जी ने सिर्फ मोबाइल नंबर नहीं अपना चेंज करवाया, गौरव जी ने अपना जो है नेम भी चेंज करवाया। इनके नेम के जो अल्फाबेट्स थे वो भी इनके जो है बर्थ नंबर और लाइफ पाथ के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि लाइफ पाथ और बर्थ नंबर क्या होते हैं और उनसे हम अपना मोबाइल नंबर कैसे जो है मैच करते हैं। देखिए, किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं 22/1/1997, इस डेट ऑफ बर्थ को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो हम जो नंबर 22 है, इसमें नंबर 22 जो है वो इनका बर्थ नंबर है, जिस दिन ये पैदा हुए हैं। आप सबकी डेट ऑफ बर्थ को भी आप एक कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो और लिख सकते हो कि नंबर जो इनके 22 आ रहे हैं वो इनका बर्थ नंबर है। और 2+2 करोगे तो इनका जो बर्थ नंबर है वो हमारे पास आएगा नंबर 4। और इसी तरीके से अगर आप इनकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करोगे तो इनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल मतलब हर एक डिजिट को 2+2+1+1+9+9 एंड +7, अगर इसको हम सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे तो ये आपके पास लास्ट में अगेन नंबर 4 बन के आएगा। तो इनका बर्थ नंबर भी 4 है और इनका लाइफ पाथ भी 4 है। इसी तरीके से आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका बर्थ नंबर क्या है और लाइफ पाथ क्या है। देखिए, जो हमारा बर्थ नंबर होता है वो हमारी बॉडी है। जो हमारा बर्थ नंबर होता है वो हमारी बॉडी है, वो हम खुद हैं, वो हमारा जीव कारक है। हम उसी से चलते हैं और हम सारे की सारी जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमारे बर्थ नंबर से ही रिलेट होती है। और जो हमारा लाइफ पाथ है, इनका लाइफ पाथ नंबर 4 है, बर्थ नंबर 4 है, तो डायरेक्टली ये जो पर्सनैलिटी है ये राहु से रिलेटेड हो गए। तो मतलब राहु के ट्रेड्स इनमें ज्यादा होंगे। ठीक है। और जो हमारा लाइफ पाथ है ये हमारे फॉर्च्यून को चलाता है। देखिए, बहुत सारे लोगों को इस चीज के रिगार्डिंग कंफ्यूजन रहती है कि कौन सी चीज हम बर्थ नंबर से मैच करें और कौन सी चीज हम लाइफ पाथ से मैच करें। अब हम तो कंफ्यूज हो गए, मतलब इसका तो जिनकी मैं बात कर रही हूँ इनका तो 4 and 4 है, इनके लिए तो इजी है। ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होती है कि हम जब ये दोनों चीजें अलग होती है, मोस्ट ऑफ लोगों की अलग ही होती हैं, तो हम किससे क्या चीज मैच करें, मोबाइल नंबर को किससे मैच करें, हम अपने नेम नंबर को किससे मैच करें। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग हिंट देना चाहूंगी कि जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है और उसमें जो हमारा बर्थ नंबर है वो हम खुद हैं। अगर कोई भी चीज हम खुद के लिए बना रहे हैं, जिसमें मेरे को रहना है, जिस घर में मेरे को रहना है, जो गाड़ी मेरे को खुद चलानी है, ठीक है, जो बिजनेस में मैं खुद जाके बैठ रही हूँ, उसकी जितनी भी चीजें होंगी वो मेरे बर्थ नंबर से जुड़ी हुई होंगी। और जो चीजें मैं वेट करूंगी कि मेरा स्टाफ मेरे लिए बना के लेके आए, जैसे मैंने ऑफिस खोला और उसमें मैंने 15 लोगों का स्टाफ रख दिया। अब क्या है कि मेरी फॉर्च्यून यहाँ पे डिवाइड हो गई उन 15 लोगों में। वो 15 लोग काम करेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा, अगर वो ढीले पड़ जाएंगे तो फिर पैसा नहीं आएगा। तो क्या है यहाँ पे कि वहां पे मेरा लाइफ पाथ काम करेगा। जिस जगह मैं सारा काम खुद नहीं कर रही, मैंने आगे 15 लोगों में डिवाइड कर दिया है, वो काम मेरा लाइफ पाथ करेगा। आप लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए।
हाँ जी, आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज सभी लोग। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे मास्टर्स भी हैं जिन्होंने एक थंब रूल बना रखा है कि हम जो है मोबाइल नंबर का टोटल जो है एक सर्टेन नंबर पे ही लेके आएंगे तो तभी वो आपकी लाइफ में जो है अच्छा काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये एक भ्रम पैदा करने वाली बात हो जाती है। मैं किसी को पर्टिकुलर पॉइंट आउट नहीं कर रही यहाँ पे, मैं सिर्फ इतनी सी चीज आप लोगों को समझाना चाहूंगी कि 1 से लेके 9 तक नंबर सारे के सारे यूनिवर्सल पावर्स के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे वो सैटर्न है, चाहे राहु है, चाहे वो केतु है। हमें किसी को भी, बीइंग न्यूमरोलॉजिस्ट फर्स्ट रूल, हमें किसी को भी बुरा या लाइक नीच नहीं कहना है कि ये नंबर अच्छा नहीं है, ये नंबर ऐसा है, या मेरी लाइफ में ये नंबर आ गया तो मेरी लाइफ तो खराब हो गई। इस तरीके की धारणा आपने किसी भी नंबर के लिए पालनी नहीं है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, मोबाइल नंबर वैसा चूज करेंगे जिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लाइफ में एनहांसमेंट की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की शादी नहीं हो रही तो वो क्या करे? लड़के की बात कर रहे हैं, अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो वो क्या करे? उस केस में आप उसको नंबर 6 की, शुक्र की, जो उसकी वाइफ के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, आप नंबर 6 का कॉम्बिनेशन बना के उसको एक मोबाइल नंबर दे सकते हो ताकि उसका जो शुक्र वाला एरिया है वो एनहांस हो जाए और उसको जो है, उसकी जो है शादी जल्दी हो जाए। एज सिंपल एज दैट। आपको इसमें बहुत ज्यादा कोई भी भ्रम पालने की जरूरत नहीं है कि वो नंबर हेट है, वो नंबर कुछ है। ऑब्वियसली हम फ्रेंडशिप और एनिमिटी को फॉलो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि उस पर्टिकुलर टाइम में उस बंदे की लाइफ में किस पर्टिकुलर एरिया में एनहांसमेंट की जरूरत है। कोई बंदा, कोई बिजनेसमैन आता है हमारे पास कि मेरे को करियर स्टेबिलिटी चाहिए, मैंने बिजनेस तो खोल लिया, अब आगे मैं क्या करूं, कैसा मोबाइल नंबर मैं चूज करूं कि मेरे बिजनेस में स्टेबिलिटी आ जाए? तो वहां पे हम उसको 1 के कॉम्बिनेशन से लेके जाएंगे, क्योंकि 1 जो है ऑनरशिप, लीडरशिप, सीईओ, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट के रिलेटेड है डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसके पर्टिकुलर नंबर 1 को हम एनहांस करेंगे। अगर कोई हमारे पास आता है कि मैं जो है एक अच्छे होटल में मैं कुक की जॉब करना चाहता हूँ, तो हम उसको नंबर 2 दे सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो इस कोर्स में हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन से लाइफ के एरिया को एनहांस करने के लिए कौन सा नंबर हमें चाहिए। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, अ परफेक्ट टोटल फॉर योर मोबाइल नंबर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एनी ऑफ दिस नंबर्स, कुछ भी हो सकता है। हमने कोई एक पर्टिकुलर धारणा को कैरी नहीं करना कि हमें ये नंबर चाहिए तभी हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें देखना है कि हमें कौन सा एरिया एनहांस करना है। जैसे यहाँ पे मैंने और एक कॉम्बिनेशन लिखे हैं कुछ, कि अगर 37 का हम कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो ऐसा कॉम्बिनेशन एक किसी आम इंसान को बहुत हाइट्स पे ले जाएगा। ऑर्डिनरी पर्सन को एक हाइट्स पे लेके जाने के लिए ये कॉम्बिनेशन हमें काम करेगा। देखिए, कोई भी नंबर जब टोटल होता है, कोई भी मोबाइल नंबर जब टोटल में हम देखते हैं तो लास्ट में पहले हमारे पास 2 और 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन आएगा। 2 या 3 नंबर का कॉम्बिनेशन लास्ट में आएगा, उनको हम कंपाउंड नंबर्स बोलते हैं। उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करने से पहले हम उसका कंपाउंड डिजिट चेक करेंगे क्या आया है। अगर कंपाउंड नंबर में 37 आ रहा है तो ऐसा नंबर किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन को बहुत हाइट्स पे लेके जाने के लिए हेल्पफुल होगा। 51 आ रहा है तो डैट मीन्स वो इंसान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा। 92 आ रहा है तो वो इंसान एक अच्छा योगा टीचर बन सकता है। 108 आ रहा है तो ऐसा इंसान अपनी सारी विशेस को कंप्लीट करेगा। 50 आ रहा है तो ऐसा इंसान एक अच्छा टीचर बन सकता है, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो। अगर उसको अच्छा टीचर बनना है तो इस टोटल पे वो अपना नंबर ला सकता है।
तो यहाँ तक ये मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस आपको बताए हैं, जो लोग मतलब इस चीज़ में नए हैं या जो ऑलरेडी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग इसको जो है अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि कैसे वो आप लोगों के लिए काम करेगा। हमारे साथ एक और पर्सन जुड़ी हैं, अदिति जी। अदिति जी, आई थिंक उन्होंने लीव कर दिया शायद, वो मेरे को नज़र नहीं आ रहे। अगर आप लोग कैमरा ऑन रखोगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि कौन-कौन है। हाँ जी। अदिति जी, जी मैम। हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया-बढ़िया मैम। आप हाँ कैसे जी, हो? बढ़िया मैम। मैंने अभी आपका नाम पढ़ा था और पहले मैंने देखा, मेरे को लगा कि अदिति जी वही हैं। तो हाँ जी। हाँ, हाँ जी। बेसिकली अदिति जी अम्बाला से बिलॉन्ग करती हैं। एम आई राइट जी मैम। अदिति जी? जी मैम। अम्बाला से ही हो ना आप? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, अम्बाला। तो इनका एक्सपीरियंस जो है ये यंगस्टर के काम आएगा, क्योंकि इनकी एज से आपको पता चल रहा होगा, बहुत छोटी सी है ये, और इनका जो एक्सपीरियंस है ये आपके साथ शेयर करेंगी। हाँ हाँ जी। जी मैम। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं मैम से आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मिली हूँ। तो मैम ने मेरे को ना मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जॉब में काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो जैसे मैं जॉब कर रही थी, मैं काफ़ी एफ़र्ट्स करती थी, मेरे को प्रमोशन नहीं मिलती थी। जो मेरे साथ के कलीग्स थे, उन्हें प्रमोशंस मिली जा रही थी। बट मैं जितना भी ट्राई करती थी, मेरे को प्रमोशन मिल ही नहीं रही थी। मैं अपने फुल एफ़र्ट्स लगा लेती थी। फिर जब मैं मैम से मिली तो मैम ने मेरे मोबाइल नंबर मेरे को सजेस्ट करा, उसमें कुछ चेंजेस लाए। देन मतलब ऑल ऑफ द सडन ना मेरी एचआर की कॉल आती है, जब मेरी सैलरी आती है तो उसके बाद एचआर की कॉल आती है दैट मेरे को प्रमोशन मिल रही है। तो इसका सबसे बड़ा थैंक यू मैं अनु मैम को करना चाहूँगी कि उनकी वज़ह से मतलब जो इतने टाइम से मैं एफर्ट्स करी जा रही थी बट मेरे को वो चीज़ मिल नहीं रही थी। बट थैंक्स टू मैम कि वो मेरे को मिल गई। आज मैं मतलब अपनी जो जॉब लाइफ़ है मेरी बहुत अच्छी चल रही है। मैं अच्छा अर्न कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे को गाइड मोस्ट करा। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। तो ये कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हैं, और अदिति जी का आज मेरे को कॉल भी आया था कि मैम मैं सीखना भी चाहती हूँ। अब 1.5 साल से मतलब जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ इस मोबाइल नंबर के साथ, तो अब आप मेरे को इस वर्कशॉप में इन्वॉल्व कर लेना। तो मेरे से पूछ रही थी कि मैम क्या मैं एलिजिबल हूँ इस चीज़ के लिए? क्या कोई स्पेसिफिक एजुकेशन की ज़रूरत है इसके लिए? बेसिकली इन्होंने बीटेक कर रखा है ईसीई में। तो ये मेरे से पूछ रहे थे कि क्या इसकी कोई स्पेसिफिक एजुकेशन रिक्वायरमेंट है? तो ब्यूटी क्या है इस चीज़ की, कि इसमें कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? इसमें कोई भी जो है स्पेसिफिक एजुकेशन की जो भी लिमिटेशन या रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप लोगों की कोई इंक्वायरीज है, कोई क्वेरीज है इसके रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ मेरे से बात कर सकते हो। बाकी रेस्ट में आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो कोर्स है हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, सैटरडे इवनिंग से हम स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली अगर आप ये कोर्स करने जाएंगे इंडिविजुअल बेसिस पे, या फिर अगर हम कोरोना से या इस कोविड से बाहर की बात करें, तो इसकी फीस जो नॉर्मली है वो 11-12,000 के अराउंड जो है होती है। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इस कोर्स को आप जस्ट 801 रुपीज, 801 रुपए में आप कर सकते हो। ये भी अपने आप में एक ब्यूटीफुल थिंग है, बहुत अच्छी चीज है, अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। और इवन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अभी तो हमने जस्ट डेमो के लिए जो है हम मैसेजेस डाल रहे थे, तो काफी सारे लोगों ने तो ऑलरेडी इस चीज के लिए रजिस्टर कर भी लिया है। आप ही लोगों में से हैं वो बैठे हुए, ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, उन्होंने डेमो भी ज्वाइन किया है और रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं अपनी, कि मैम हमें तो करना ही है। ठीक है? और अगर आप लोगों की कोई इंक्वायरीज हैं तो आप लोग प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप अपने क्वेश्चंस आगे जो है रख सकते हो।
मेरी तरफ से आप अलाउड हो अनम्यूट करने के लिए। अगर आप लोगों की कोई इंक्वायरीज हैं तो आप प्लीज क्लियर कर सकते हो। महावीर शर्मा जी ऐसे जो है मेरे को बोल रहे हैं कि कोई इंक्वायरी नहीं है, इनको सब कुछ क्लियर है। तो सर मैं मान के चलती हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर है। एक सेकंड होल्ड करिए। आई थिंक आप लोग अनम्यूट कर नहीं पा रहे हो ना। जो लोग अनम्यूट करना चाहते हैं प्लीज चैट में लिखिए। मैं यहाँ से ट्राई करती हूँ क्योंकि मेरी तरफ से अलाउड है आप लोगों को अनम्यूट कर होना। फीस स्ट्रक्चर जो है, दिया अग्रवाल जी पूछ रही हैं कि फीस स्ट्रक्चर जो है वो मैम 801 रुपीज है, ओनली 801 रुपीज। मैं रैंडमली अब अनम्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हाँ जी हेलो। हाँ जी हेलो। जी हाँ हाँ जी मैम, हाँ जी महावीर मैम शर्मा। हाँ जी मैम जी जी महावीर जी बोलिए। हाँ, एक्चुअली मैं क्वेश्चन ही पूछना चाहता था। जैसे मेरे मोबाइल का टोटल है वो डिजिट का 52 है, जी जी सर। तो उसके लिए क्या रहेगा? 52 है मोबाइल 50 टोटल। सर आप कौन से पर्टिकुलर एरिया को एनहांस करवाना चाहते हो ये चीज बताइए कि 52 मैम तो आपका बिजनेस। मोबाइल का टोटल है। हाँ जी हाँ, बिजनेस बिजनेस। बिजनेस के लिए। सर बिजनेस के हाँ लिए जैसे मैंने आपको बताया आप इस टोटल को 51 पे लेके आ सकते हो। और आपका लाइफ पाथ और बर्थ नंबर आपने कैलकुलेट कर लिया सर? क्या बन हाँ। रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ से बताइएगा जरा। 8 8 बन रहा है 8। हाँ, वो बर्थ 3। नंबर है आपका हाँ, और लाइफ 8 पाथ क्या है आपका? 3। 8 एंड 3 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है सर आपका। जॉब के लिए बहुत तरक्की वाला कॉम्बिनेशन होता है 8 और 3 का कॉम्बिनेशन। जब कभी भी आप बिजनेस 3 में, फॉर मैं आपको बिजनेस है बताना तो चाह रही हूँ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। बिजनेस, हाँ मैं वही उसी बात पे आ रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 नंबर वाला बंदा जब लाइफ पाथ या बर्थ नंबर में 8 आएगा और वो बिजनेस करना चाहेगा तो सर आपको कुछ नहीं करना। आप अपना जो है मोबाइल नंबर को 8 और 3 के हिसाब से आप 51 पे ले आए, आपके लिए बहुत सूट करेगा। टोटल 6 बनेगा जो 8 का भी फ्रेंड है, ठीक है। और ओके ओके। दूसरी चीज क्या है कि आपको अपने बिजनेस में रोज सुबह जाके थोड़ा सा मतलब डस्टिंग खुद से कर लेना, ठीक है। ओके और जिस चेयर पे आप बैठते हो वो आपके स्टाफ से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब ओके। बाकी जैसी चेयर्स पे आपका स्टाफ बैठता है वैसी ही सिमिलर चेयर पे आप बैठोगे, ओके ठीक है। मैम। तो जब जब ओके आप उनसे ऊंची चेयर के ऊपर बैठने की कोशिश करोगे तो आपको प्रॉब्लम करेगा सेट्रन। ओके ओके। लेकिन आप उनकी इक्वल बराबर रहना की है चेयर, हाँ इक्वल रहना है आपको। इन शॉर्ट और आप बाकी समझ गए कोर्स जब। में सीख जाएंगे हम लोग। हाँ जी बाकी बिल्कुल कोर्स सर। में सीख उसमें तो जाएंगे। सर ये तो सिर्फ आपने अपने लिए पूछा ना, जो आप हाँ, कंसल्टेशन देना चाहते हो उसमें वो तो आप कोर्स में पूछोगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके बिल्कुल मैम, सर। थैंक यू। जी जी जी। थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो जी मैम। हाँ जी सर। गुड नेम सर। गुड नेम सर। अरे ये गाने कौन सुन रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी सर बताइए। हाँ जी रेणुका जी। हेलो, हाँ जी। मेरे को ये पूछना था, जो जैसे लोग मेरा बेटा इंक्वायरी लॉ नहीं के लिए करना चाहते प्लीज म्यूट कर लें, प्लीज म्यूट कर लें वो लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है उस चीज से। जैसे मेरा बेटा लॉ करना चाहता है, जी 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 तो और उसका मोबाइल नंबर 9 है, मतलब टोटल जो जी है जी मोबाइल जी। का 9 है। तो उसको मैं क्या नंबर सजेस्ट कर सकते हैं हम लोग? रेणुका जी के अलावा प्लीज सारे लोग खुद को म्यूट कर लीजिए क्योंकि बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे, इसलिए म्यूट करके रखते हैं हम वर्कशॉप्स में। हाँ जी रेणुका जी, मैं वैसे आपको बता देती हूँ
उनके मोबाइल नंबर में जो कॉम्बिनेशन आपको लेके आने हैं 8 और 7 के कॉम्बिनेशन लेके आने हैं, ठीक है। उसके और पास बर्थ डबल नंबर 8 और है, लाइफ पाथ क्या डबल 8 है? बर्थ बर्थ नंबर नंबर 8 है, हाँ जी, लाइफ पाथ बर्थ मैम, लाइफ बर्थ पाथ नंबर एक 8 है ना, बर्थ नंबर 8 है, सैटर्न है, जिनको हम कर्म फलदाता बोलते हैं, इसीलिए उनका लॉ में इंटरेस्ट बन रहा है, हाँ, और उसका इसीलिए लाइफ पाथ उनका ना जो है 39 आता है, तो 39 को लाइफ हाँ जी, पाथ नंबर तो 3 काउंट करेंगे ना मैम 39 उनको। आता है पूरा टोटल। हाँ, तो आप उसको 3 काउंट करोगे ना, सिंगल डिजिट में रिड्यूस करके उसको नंबर 3 काउंट करोगे। 8 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, लॉयर के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, गुड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि खुद को ही जॉब पे लगा लेते हैं ऐसे लोग, खुद ही क्लाइंट ढूंढते हैं, खुद ही काम करते हैं और सब कुछ खुद ही करते हैं, ठीक है। और 8 और 7 को अगर उनके पास 8 ऑलरेडी है तो आप 7 लेके आइए, ठीक है, और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है उनके लिए। 7 को कौन से नंबर के साथ अटैच करूं? 7 अटैच करूं मतलब आप क्या पूछना चाहते हो? जैसे मतलब उसका मोबाइल मैम आप नंबर है 8 और 7 को 9911। कर सकते हो, 8 और 7 को आप कर सकते हो जब तक वो लॉ की स्टडी कर रहा है। फिर उसके बाद जब वो अपने बिजनेस में आ जाएगा, मतलब स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम उनको हाँ नंबर 5 के हाँ, कॉम्बिनेशन देंगे। फिर उनको हम नंबर ओके 5 के ओके कॉम्बिनेशन देंगे। अभी जो उनकी करंट सर्कमस्टांसेस है उनके उसके हिसाब से उनको 8 जो है बेस्ट है। 8 एजुकेशन के लिए भी है और 8 हार्ड वर्क के लिए भी है जो उनको अभी रिक्वायर्ड है, और 8 लॉ के लिए भी है। ओके हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी मैडम जी, हाँ जी, हाँ जी सर, गुड मेरा नेम। 3 और 1 का है जी। जी जी, 3 भूपिंदर और जी 1 बात का, कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी, हाँ भूपेंद्र जी बोल रहा हूँ। जी 3 और 1 का कंपोजिशन है जी। जी जी, बोलिए सर। तो और इसके सर लिए बिजनेस किस चीज का आपका? मैं जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। गवर्नमेंट जॉब में हो? देखो, ब्यूटी ऑफ न्यूमरोलॉजी, 1 और 3 का कॉम्बिनेशन और गवर्नमेंट जॉब। 3 और 1 मैडम? हाँ, 3 और 1, 1 और 3 सेम ही है। जी, अच्छा, गवर्नमेंट और जॉब डायरेक्टली। तो इसके लिए आप वो गाइड करो जी, मोबाइल नंबर का टोटल और मोबाइल लास्ट। नंबर सर, आप ये बताइए कि आपको लाइफ में कौन सा एरिया एनहांस करना है। हमेशा रेमेडी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सुन के कि क्या एनहांस करना चाहते हो भाई, पहले वो तो बताओ, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। हाँ जी सर। मेरा तो अब एस्ट्रोलॉजी में ही चल रहा है ज्यादा, लाल किताब वगैरह में। अच्छा जी, हाँ आपका जी। इंटरेस्ट लाल किताब में बढ़ रहा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं नंबर 7 है, 5 7 है? 5 है, 6 है। ठीक है, तो फिर आप अपने मोबाइल नंबर को जो है 5 और 7 में लेके आ सकते हो, जो कंपाउंड टोटल भी डिजिट उसका बनेगा। हाँ जी, 5 7 में 57। और लास्ट अंक जो लास्ट अंक आप 5 रख सकते हो सर। 5 तो, हाँ जी, लेकिन हाँ 7 जी तो 7 तो डिस्टर्ब नहीं करेगा केतु का जी? सर, डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं आपको वही बताने वाली थी कि किसी भी धारणा को नहीं लेके चलना कि ये नंबर आपको डिस्टर्ब करेगा। अच्छा जी। आपको अगर इस चीज में आगे बढ़ना है तो आपको 7 की हेल्प लेनी पड़ेगी। और अगर वैसे आप दो मेरा खुद का मिसिंग है जी। मोबाइल नंबर देखोगे स्टार्टिंग में, तो मेरे पास भी 4 टाइम्स 7 आ रहा है सर। 7 बुरा नंबर नहीं है, हमें धारणा नहीं कैरी करनी कोई भी। वैसे डेट ऑफ बर्थ में ना लोशो ग्रिड जैसे होता है, 2 और 7 मिसिंग है जी। माता का फोन नंबर क्या है? हाँ जी, हाँ जी देखिए, कुछ लोग टेक्स्ट कर रहे हैं, चैट में लिख रहे हैं कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। अमरजीत जी ने पूछी है, 5 डेज का कोर्स रहेगा ये, और साथ के साथ हमारा जो टेलीग्राम पे एक रिसर्च ग्रुप चल रहा है न्यूमरोलॉजिस्ट का, उसमें आपको फ्री एंट्री रहेगी इसके साथ। और आज के दिन में जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा, मतलब उसके लिए इस चीज़ की एंट्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अदरवाइज उसमें हमारे सारे ओल्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटर रहते हैं। और मेरी किस तरफ चीज में से एंट्री फ्री आप है? लोग सारे रिसर्च ग्रुप के लिए, मैम रिसर्च ग्रुप के लिए मेरी तरफ से आप सारे लोग अनम्यूट हो। मैंने किसी को भी यहाँ से म्यूट नहीं कर रखा है। निशात जी का मैसेज आया है कि अनम्यूट मी। कौशिक जी अनम्यूट कर दिया, मधु जी अनम्यूट कर दिया, महादेव जी अनम्यूट कर दिया, और हो जाए। निशात जी आपको अनम्यूट कर दिया गया मेरी तरफ से।
आज रात 12 बजे तक जो लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनके लिए हमारे रिसर्च ग्रुप में एंट्री बिल्कुल फ्री रहेगा। जो आपके लिए लाइफ टाइम जो है रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसमें आप बहुत बड़े एक न्यूमरोलॉजिस्ट के जो संगठन हम बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं, तो उसमें आप हमेशा जुड़े रहोगे। और जो लोग भी अपनी रिसर्च डन कर रहे हैं उसमें लोग अपना जो है अपडेशंस रेगुलरली भेजते रहते हैं, जिसकी जो भी प्राप्ति होती है इस चीज में, जो भी उपलब्धि होती है, सब कुछ। निशा जी, मेरी तरफ से मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आप लोग प्लीज एक बार खुद से चेक करिए, क्योंकि मेरी तरफ से अब कोई भी म्यूटेड नहीं है। अनु जी, हाँ जी, मुझे बोलिए मैम। कहना था, जैसे जी मैं जी। सैटरडे को क्लास नहीं ले सकती, सैटरडे देखिए, की और मैं संडे की आपको मेरी एक ऑलरेडी चीज क्लासेस चल बताती रही हैं। हूँ। न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट एक लौती मेरा ख्याल ऐसी एक फर्म है जिनकी सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डिंग पे जाती हैं, और हम सारी क्लासेस की जो है रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, चाहे फिर वो एक डेमो क्लास ही क्यों ना हो। इसका भी लिंक आपको पोस्ट हो जाएगा। हेलो अनु, वो तो है, साथ हेलो में मैम। देखना और फिर डेमो में, मतलब वैसे वीडियो देखना अलग बात हो जाती है। जी जी जी। हाँ जी, बोलिए हाँ अनु मैम, मेरा क्वेश्चन ये था, मैम। जैसे हम आपका लोग गुड नेम? निशाद। हाँ जी हाँ जी, बोलिए मैम। फाइनली आप मेरा अनम्यूट हो गए। यस मैम, एंड थैंक यू सो मच। इट वाज एक्चुअली अ नाइस डेमो। इससे थैंक यू लग मैम, रहा है कि थैंक हाँ, यू। आगे बहुत कुछ हमें इससे सीखने को मिलेगा। नो डाउट क्लासेस तो बहुत अच्छी होने वाली होंगी। थैंक यू मैम। सो होप टू जॉइन यू देयर। बट मैम, ये है कि एक क्वेश्चन मेरा ये था, मैंने जैसे न्यूमरोलॉजी में ऑलरेडी कर रही हूँ, बट जी कुछ लोगों का इसमें कहना है, क्योंकि हम डिस्कशन जैसे करते रहते हैं लोगों से, जी कि जी। इसमें एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करना हेल्पफुल रहता है या नहीं? इसके बारे में आप कुछ कहेंगी या क्लास में बताएंगी, ऐसा कुछ? मैम, एस्ट्रोलॉजी देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। कोई भी चीज जो ज्योतिष है, जिसके पीछे न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी साथ में जुड़ गया है, वो हमारे वेदास में से निकली है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी अलग कभी भी नहीं हो सकते। इनमें भी हम वही 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं जिनकी हम एस्ट्रोलॉजी में कर रहे हैं। सिर्फ मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को डिफरेंस समझाया कि न्यूमरोलॉजी में सिर्फ हम वाइब्रेशंस के ऊपर काम करते हैं, और वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, उन प्लैनेट्स का जो सीक्वेंस है वो चलता है हमारे डेज ऑफ वीक के हिसाब से। जैसे संडे के अकॉर्डिंग सन, मंडे के अकॉर्डिंग मून, ट्यूसडे के अकॉर्डिंग मार्स, वेडनेसडे यस के मैम, अकॉर्डिंग बुध, और यस इसी मैम। तरीके से न्यूमरोलॉजी को रिफाइन किया गया है। और ये दोनों एक दूसरे से मैम अलग कभी भी नहीं हो सकती हैं। मैम एक्चुअली एक केस मेरे सामने आया था, इफ यू जी अलाउ जी। आई कैन शेयर। मैम, ये चीज़ आप प्लीज़ पर्सनली शेयर करिएगा, क्योंकि ये डेमो है, तो आपका जो भी होगा वो पर्सनली प्रॉपर्ली एंटरटेन किया जाएगा। हाँ जी नितिन जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी। कंडक्टर है, ड्राइवर है 4, कंडक्टर 7 है। 4 and 7 और मोबाइल कंडक्ट। नंबर हाँ जी हाँ जी। 32 है। 32 है, 5 है। जी जी। मुझे बिजनेस के लिए करना है, तो कौन सा नंबर सूट करेगा? सर, आपका नंबर जो 5 है ऑलरेडी बिजनेस के लिए एक अच्छा नंबर है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको आ रही है आपके 4 और 7 के कारण। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि 4 और 7 आ गया तो शायद एक जो है ड्रैगन हमने इकट्ठा कर लिया जिसका नाम था स्वर भानु। शायद बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होगी। राहु और केतु का एक्चुअल जो नाम था, जो जब वो एक बॉडी थी, वो एक बॉडी था, मतलब एक पर्सन था, उसका नाम था स्वर भानु। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि राहु और केतु को हमने इकट्ठा कर लिया तो शायद अब हमारी लाइफ बहुत स्मूथ होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो राहु है उसका जो पालन पोषण है उसकी माँ ने किया है। ठीक है, जो उसकी माँ का नाम था समीका। बहुत कम लोगों को ये भी चीज पता होगी, समीका ने उसका जो पालन पोषण किया है वो एक दैत थी। और जो है केतु, केतु को एक ब्राह्मण स्त्री ने पाला है। दोनों की जो नेचर है, दोनों के जो ट्रेड्स हैं वो अलग अलग हो गए हैं। इन दोनों को आप जोड़ भी दोगे, किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर 4 और 7 इकट्ठे आ भी जाते हैं तो इनका नेचर ही नहीं मैच करता। 4 बोलता है कि आज क्लब में जाएंगे और 7 बोलता है कि जागरण पे जाएंगे। इस तरीके से हो जाता है। और इंसान जिसमें 4 और 7 आ जाता है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है बिजनेस को लेके। ठीक है, वो अपनी फैमिली लाइफ को लेके वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कौन सा ठीक नंबर है, लेना चाहिए, मोबाइल नंबर? तो इसके लिए सर आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो बेस्ट आपके लिए रहेगा वो 51 का टोटल रहेगा, और आप इसको 6 पे लेके आइए।
Okay. क्योंकि आपको एक अच्छे मैनेजर की जरूरत है आपकी लाइफ में, Okay. जो इन दोनों के साथ जिसकी बनती हो और दोनों को कंट्रोल पे रखे। नंबर 5 बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन नेचर में न्यूट्रल है। ठीक है, आपको एक अच्छे मैनेजर की जरूरत है, तो आप अपने मोबाइल नंबर को 6 पे लेके आइए 51 के साथ। लोसू ग्रिड में 2 और 6 मिस है, मेरा मिसिंग है। हाँ जी, 2 और 6 मिसिंग 2 है। और 6 आपका मिसिंग है सर। अच्छे रिलेशनशिप और जिंदगी में प्यार थोड़ा सा मिसिंग है आपका। तो उसके ऊपर भी काम करेंगे, जब आप क्लास में आओगे तो उसके ऊपर भी अच्छे से काम करेंगे। क्योंकि जो हमारी क्लास में आता है ना, जो पर्सन हमारी क्लास में आता है, वो अपनी पर्सनल असेसमेंट तो कंप्लीट क्लासेस में ही करवा लेता है। उसको अलग से फिर किसी और की कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर चाहे उसका नाम हो, उसका मोबाइल नंबर हो, वो सब क्लास में ही सुधर जाता है। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी। आज रात 12 बजे तक मैं फिर से याद करवा देती हूँ आप लोगों को। आज रात 12 बजे तक जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उनके लिए जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप की एंट्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। रजिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और 5 दिन का कोर्स रहेगा, जो हम इस सैटरडे से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, वो लोग अपना जो है ग्रुप में डिटेल्स शेयर किए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपनी रिसिप्ट जरूर शेयर करिएगा। क्योंकि लोग आज सुबह से, मैं आपको बता रही हूँ, पेमेंट करते जा रहे हैं और रिसिप्ट भेज नहीं रहे, तो हमें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं मिनट्स के साथ मैच करती रहती हूँ कि ये किसकी पेमेंट आई है और किसकी नहीं आई है। तो प्लीज आप अपनी अपनी रिसिप्ट, अपने फुल नेम और अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ मेरे को व्हाट्सएप जरूर करिएगा। ओके, टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग्स मैम हमारी जो कोर्स की रहेंगी वो इवनिंग में रखेंगे, ताकि सारे लोग जो वर्किंग है वो भी आके आराम से क्लास लगा पाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों की अब वर्किंग फिर भी जो है, थोड़ा सा जॉब और आइडिया। बिजनेस। मैम फिर भी एक आइडिया आपको मैं दे देती हूँ कि इसका टाइम जो रहेगा वो 6 से 7 बजे का रहेगा। ठीक है, या फिर इसको 7 से 8 के बीच में रखा जाएगा। मैं ग्रुप में डालूंगी आप सब लोगों को। ठीक है, सबकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उसको, उसमें टाइम एक पूछा जाएगा, 2 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। ठीक है, पीडीएफ सब देंगे ना मैम? हाँ जी, पीडीएफ देखो, हमारी न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट की क्लास चाहे छोटी से छोटी हो, चाहे वो 800 रुपए का कोर्स हो, चाहे हमारा 21,000 का कोर्स हो, पीडीएफ और रिकॉर्डिंग सबको मिलती है। ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी। और ग्रुप में आप लोगों को लिंक भेज Okay. दिया गया है पेमेंट का, तो आप लोग Thank जो you. भी इंटरेस्टेड हो, आप लोग अपना कोर्स का पेमेंट करके आप अपनी रिसिप्ट शेयर करिए और ज्वाइन कर सकते हो। मोस्ट वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग Thank you. टाइम। थैंक यू। मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक डेमो यू बहुत अच्छा था। थैंक यू रेणुका जी, थैंक यू। मैम आपने किसमें भेजा लिंक? चैट में लिंक भेजा हुआ है आप सब लोगों को, आप चैट में देख सकते हो। ग्रुप का लिंक आपको मिल गया होगा। इस चैट में आपको ग्रुप का लिंक भेजा गया है। जो लोग हमारे मेन ग्रुप में नहीं हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। मैंने खुद से भी एक बार पोस्ट कर दिया है आपको। मैंने व्हाट्सएप पर करिए ना। सर व्हाट्सएप पे ऑलरेडी अगर आप ग्रुप में हो, फिर आपको उसकी जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो हमारे मेन ग्रुप में नहीं है। ओके, हाँ जी। मैं आपको एक और मतलब आप अगर नोट करना चाहते हो तो कर लीजिए। हमारा जीपे नंबर है 8872996786। ये मोबाइल नंबर हमारा जीपे, पेटीएम, फोन पे सब जगह अवेलेबल है। आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो, जिसका भी मन बने, आप इस पे अपनी रजिस्ट्रेशन करके आप मेरे को अपनी रिसिप्ट भी व्हाट्सएप कर दीजिए। इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, आप लोग कांटेक्ट करिए। ठीक है जी, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम। थैंक यू और गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।